शक्ति संसाधन एनर्जी रिसोर्सेज किसी भी देश की औद्योगिक व सामाजिक विकास में शक्ति संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में छोटे बड़े उद्योगों में, परिवहन में या तो पशु शक्ति या मानव शक्ति ही उपलब्ध थी, किंतु विकास के क्रम में मानव नए नए शक्ति के संसाधनों की खोज और विकास करता गया। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। उद्योग, मशीनें, परिवहन के सभी साधन, विद्युत उत्पादन इकाइयाँ, घरेलू उपकरण, मनोरंजन के साधन आदि सभी के लिए किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक वस्तु अधिक मात्रा में चाहिए, यानी अधिक उद्योग, अधिक परिवहन साधन, अधिक कृषि, सभी कुछ बहुतायत से चाहिए। तो ऊर्जा की आवश्यकता तथा उसके महत्व के कारण परंपरागत ऊर्जा स्रोत लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि का अतिशय दोहन हो रहा है, जो पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी है। परंपरागत स्रोतों से सिर्फ जल विद्युत ही ऐसा स्रोत है जो असमाप्त व पर्यावरण की दृष्टि से सुस्थिर है। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग के कारण गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल व नवीनीकरण रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों का विकास समय की मांग है। नवीनीकरण योग्य व अनवीनीकरण स्रोत रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स शक्ति स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है: परंपरागत स्रोत व गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत, इनमें ईंधन के रूप में काम में आने वाले खनिज जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, खनिज तेल, जल उत्पादित ऊर्जा आदि हैं। इन स्रोतों में सिर्फ जल उत्पादित स्रोत ऊर्जा नवीनीकृत हो सकती है। नवीनीकरण या रिन्यूएबल का अर्थ है वे स्रोत जो बार बार काम आ सकें तथा जो समय समय पर पुनरुत्पादित होता हो। बांध आदि बनाकर जो जल संग्रहित करके उससे विद्युत शक्ति का उत्पादन उचित है, क्योंकि जल कभी खत्म न होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। राजस्थान में जल विद्युत परियोजनाएं व उनकी उत्पादन क्षमता इस प्रकार से है: माही परियोजना 140 मेगावाट, माही दाई मुख्य नहर 0.8 मेगावाट, अनूपगढ़ लघु पन परियोजना 9 मेगावाट, सूरतगढ़ लघु पन परियोजना 4 मेगावाट, पूगल लघु पन परियोजना प्रथम 1.5 मेगावाट, चारणवाला लघु पन परियोजना 1.2 मेगावाट, बिसलपुर लघु पन परियोजना 0.5 मेगावाट। इसके अतिरिक्त
राज्य जल विद्युत परियोजना है जिसमें राजस्थान का हिस्सा जैसे भाखड़ा, देहर, पोंग व चंबल बांधों पर विद्युत दरों को क्रमशः 15.22%, 20%, 58.5% व 50% अंश बिजली प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों में जल ही एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो स्वतः ही नवीनीकृत होता रहता है। प्रवाहित जल प्रचुर मात्रा में है, इसलिए राज्य विद्युत शक्ति के लिए जल के स्रोत पर निर्भर है। दूसरे परंपरागत स्रोतों में लकड़ी, वन से, कोयला व खनिज तेल भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। इनका अतिदोहन पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। जब से पर्यावरणविद वैज्ञानिकों ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया, इन प्राकृतिक किंतु अनवीनीकरण योग्य स्रोतों के अतिदोहन पर अंकुश लगे। ये स्रोत क्योंकि कई वर्षों से भूगर्भीय क्रियाओं से बनते हैं तथा एक हरा भरा वन तैयार होने में भी कई वर्ष लगते हैं, इसलिए कोयला, खनिज तेल व लकड़ी अनवीनीकरण होते हैं। गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ये ऊर्जा के नवीन स्रोत हैं जिन्हें कालांतर में आवश्यकता को देखते हुए वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया या खोजा गया। ये स्रोत हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस आदि, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। यहाँ भी परमाणु स्रोत के ऊर्जा के स्रोत जैसे यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, किंतु इन खनिजों की बहुत कम मात्रा से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शेष सभी गैर परंपरागत स्रोत या तो असीमित हैं या नवीनीकरणीय हैं। नवीनीकरणीय का अर्थ वे स्रोत जो या तो विपुल मात्रा में हो या नियमित रूप से उत्पादित होते रहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस। राज्य के प्राकृतिक गैस के भंडार काफ़ी मात्रा में हैं। ONGC व OIL के ऐसे 12 स्थानों को चिन्हित किया है। भूगर्भ के प्रत्येक प्रकार विघटन व निरस्तारण में गैस बनती है, अतः यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी पर मिलती है उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। सूर्य की किरणों को केंद्रित करके उसकी ऊष्मा से बिना धुएं वाले सौर कुकर, गीज़र आदि विकसित किए जा चुके हैं व इनके नित नए प्रयोग हो रहे हैं। सूर्य रोज निकलता है, वह असीमित ऊर्जा देता है, अतः यह भी नवीनीकरणीय स्रोत है। बायोगैस एनर्जी, गोबर, अन्य जैविक अपशिष्ट, सड़े हुए आलू आदि से उचित विधि द्वारा छोटे संयंत्र लगाकर घरेलू बिजली प्राप्त की जा सकती है व ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। बायोमास एनर्जी, शहरी कूड़ा करकट फसल को निकालने के बाद नए झाड़ी नुमा कचरों से बिजली उत्पादन किया जा सकता है। उपरोक्त दोनों प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से उपलब्ध हैं, अतः इनका नित्य नवीनीकरण होता है। साथ ही भूमि प्रदूषण भी समाप्त होता है। वायु ऊर्जा, विंड एनर्जी, वायु वेग से ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। वायु की गति 6 से 10 व 10 से 13
एवं 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो इसका क्रमशः 4500, 8000 और 10,200 किलोवाट बिजली उत्पादन प्रतिवर्ष हो रहा है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी, जहां समुद्री ज्वार की ऊर्जा कई फीट तक होती है, वह इसकी समुद्रीय टरबाइन जनरेटर चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल पावर, विश्व के कई भागों में पृथ्वी की 3 से 15 किलोमीटर की गहराई तक उपस्थित गर्म चट्टानों से प्राप्त ऊष्मा को अन्य उपयोगी ऊर्जा में रूपांतरित किया जा रहा है। राजस्थान के कुछ भागों में भूगर्भीय गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। गर्म पानी से फ्रियोन गैस को गर्म करके एवं टरबाइन चलाए जा सकते हैं। गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ऊर्जा के महत्व, उसकी बढ़ती हुई उपयोगिता व आवश्यकता के कारण गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग होने लगा है। प्राकृतिक व पर्यावरण साधनों के संरक्षण के लिए इन स्रोतों का उपयोग व इन पर नीति नई शोध आवश्यक है। राजस्थान के संदर्भ में कुछ प्रयोग निम्न प्रकार से हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी, परमाणु खनिजों के विघटन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए यूरेनियम व थोरियम जैसे परमाणु खनिजों के अधिक प्रयोग होते हैं। भारत में ये दोनों खनिज उपलब्ध हैं। राजस्थान में भी उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिले में यूरेनियम के भंडारों का पता लगा है। आणविक विखंडन की प्रक्रिया, विशिष्ट विखंडन की प्रक्रिया जो जटिल व खर्चीली है। आणविक विखंडन की प्रक्रिया विशिष्ट ढंग से बने रिएक्टर के माध्यम से होती है, जिसकी ऊर्जा बिजली में परावर्तित कर विविध प्रयोगों में यूज में लाई जाती है। सोलर ऊर्जा, भारत को प्रतिवर्ष 50,000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। देश के अधिकतर भागों में प्रतिवर्ष 300 दिन धूप चमकती रहती है। राजस्थान भी सौर ऊर्जा की अधिक मात्रा में प्राप्त करता है। राज्य के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में सौर ऊर्जा के विकास की असीमित संभावनाएं हैं। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर भर में ताप की अधिक मात्रा प्राप्त करता है। राज्य के पश्चिमी जिले प्रति वर्ग मीटर 5.8 से 6.4 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलने के लिए राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए आवंटित कुल वार्षिक योजना राशि का बहुत हिस्सा व्यय किया जा रहा है। इस समय सौर ऊर्जा को दो भिन्न माध्यमों के प्रयोगों में लाया जाता है: सौर तापीय माध्यम, सौर फोटोवोल्टेइक माध्यम। बायोगैस, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में बायोगैस एक बड़े स्रोत के रूप में उभर कर आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह विशेष रूप से उपयोगी है। इस स्रोत के उचित उपयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया, ताकि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग रोककर वन
वनों को विनाश से बचाया जा सके और वन विनाश से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को कम किया जा सके। सरकार द्वारा सन 1981-82 में बायोगैस का क्रियान्वयन प्रभाव आरंभ कर दिया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों, पशुपालकों को कई तरह की आर्थिक लाभ भी दी गई थी। पवन विद्युत परियोजना। राजस्थान की पहली पवन आधारित विद्युत परियोजना जैसलमेर शहर के निकट अमर सागर में स्थापित की गई है। 2 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना की स्थापना 9 करोड़ रुपए की लागत से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा की गई है। देवगढ़ पवन ऊर्जा। चित्तौड़गढ़ के निकट देवगढ़ में 2.25 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र में जून 2000 से उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यह राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। बायोमास से ऊर्जा। बायोमास दहन पर आधारित बिजली संयंत्रों में कच्चे पदार्थ के रूप में चावल की भूसी, गन्ने के डंठल, सरसों की खली आदि का उपयोग किया जाता है।